ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हमने एसएल हंटिंग का यूज़ करके अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई किया और उसके पीछे क्या लॉजिक्स थे। सबसे पहले आज अगर देखोगे आप तो मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, और साथ ही में मार्केट ने जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो हाई बना के रखा है इसके ऊपर। और मैंने एक बात आपको बता के रखी है कि अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर काम करता है तो वहाँ पे कौन लोग, अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं काम करने के लिए, और मार्केट इन्हीं बायर्स को ट्रैप करने के लिए, इन्हीं बायर्स का एसएल हंट करने के लिए नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। तो आप अगर देखोगे तो मार्केट ओपन होता है क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, और यहाँ पे वो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ही थोड़ा देर सस्टेन करता है, रिजेक्शन दिखाता है, ताकि काफ़ी सारे जो बायर्स है यहाँ पे ट्रैप हो सके। और जैसे यहाँ पे बायर अपनी एंट्री को इनिशिएट करते हैं तो मार्केट क्या करता है, उनको निकालने के लिए नीचे की तरफ की मूवमेंट करता है। हमने भी सेम एंट्री को पकड़ा, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि जहाँ पे हमें एंट्री पकड़नी थी, यानी कि हमें एंट्री एक्चुअली इस लेवल के आसपास पकड़नी थी, लेकिन हमारी एंट्री कहाँ पे हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी एंट्री करीब करीब कुछ लेट हुआ हमको, इसीलिए हमारी एंट्री यहाँ हुई, और उसके हिसाब से हमें टारगेट जो लेना था वो हमें यहाँ का 100 पॉइंट का टारगेट लेना था, क्योंकि नीचे PS5 नंबर था। तो मुझे लग रहा था कि ये PS5 नंबर का भी मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, और ब्रेकडाउन करके यहाँ पे सभी सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन वैसे हो नहीं पाया। और अल्टीमेट हमारा जो है इस ट्रेड में लॉस हुआ, 75 पॉइंट्स के करीब हमारा लॉस हुआ था। फिर हमने क्या किया, हमने एक हमारा नेक्स्ट एंट्री को इनिशिएट किया कॉल साइड की तरफ, क्योंकि जैसे हमारा एसएल हिट हो गया तो हमने देखा कि पिछले दिन जो मार्केट का जो यहाँ पे एक लेवल भी आ रहा था, पिछले दिन का रेजिस्टेंस आ रहा था, अगर आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस लेवल भी मिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके देता हूँ, ये जो है आपका एक पिछले दिन का एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपनी एक कॉल साइड की एंट्री बनाई, जिसने हमें 105 पॉइंट का टारगेट भी यहाँ पे दे दिया। तो सिंपल सी बात करते हैं यहाँ पे कि ये भी ट्रेड हमारा सक्सेस में ही जाता था, और हमारा ये भी ट्रेड आज सक्सेस में ही जाता था। और वैसे भी मैं डे में सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आज 2 ट्रेड मैंने इस कारण लिए क्योंकि पहले ट्रेड में मुझे लॉस हुआ था। और ये जो लॉस है ये मार्केट के कारण नहीं हुआ, ये लॉस मुझे मेरी गलती के कारण हुआ, क्योंकि मैंने जो एंट्री की है वो लेट एंट्री की है। मुझे ये एंट्री को छोड़ देना चाहिए था, अगर मैं लेट मार्केट में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरी जो एंट्री बननी चाहिए थी वो इस लेवल के आसपास, अगर इस लेवल के आसपास एंट्री बनती थी तो वो डेफिनेटली मुझे टारगेट दे देता था और मेरा प्रॉफिट भी हो जाता था। बाय द वे हमें जो है मार्केट ने एक सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट दे दिया। तो इस तरीके से जो है हमने इस लॉजिक का यूज़ किया एसएल हंटिंग का, और आज का दिन जो है हमने ग्रीन में क्लोज़ किया। ये एक एसएल हंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी रेजिस्टेंस लेवल आपके आसपास हो या फिर कोई सपोर्ट लेवल आपके आसपास हो तो उस समय आपको कैसे काम करना है, ये भी जो है एसएल हंटिंग का ही एक कंसेप्ट है। अगर आप लोग भी एसएल हंटिंग के कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो एसएल हंटिंग, तो मैं आपके लिए एक बेसिक एसएल हंटिंग का कोर्स बनाऊंगा, ताकि आप भी एसएल हंटिंग को सीखकर अपने एनालिसिस को बढ़ा सके और मार्केट में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सके। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।